मंगलवार को कोरोना संक्रमितों के मामले 62 लाख के पार पहुंच गए। बीते 24 घंटे में 75,883 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल आंकड़े 55,62,664 हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 1,053 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसके साथ कुल मौतों का आंकड़ा 88,935 पर पहुँच गया। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा यानी 1,01,468 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक ठीक होने वाले कुल मरीजों की संख्या 45 लाख के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में रिकवरी रेट 80.86% हो गया है। वहीं एक्टिव मरीज 17.54% पर हैं, यानी 9,75,681 एक्टिव केसेस हैं। वहीं डेथ रेट 1.59% पर है और पॉजिटिविटी रेट 8.02% पर चल रहा है। देश भर में कोविड-19 सैंपल टेस्टिंग में पिछले सप्ताह की तुलना में गिरावट देखी गई है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ताज़ा मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। आईसीएमआर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,33,185 कोविड-19 सैंपल्स टेस्ट हुए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल टेस्ट की संख्या 6,53,25,779 हो गई है। बता दें कि अकेले सितंबर महीने में अब तक 19,41,238 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कुल 17,23,066 लोग ठीक हुए हैं। कुल 24,466 मरीजों की मौत हुई है। वहीं भारत में अगस्त के बाद से दुनिया में सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। अकेले सितंबर में भारत ने प्रतिदिन औसतन 90,000 नए मामले दर्ज किए हैं। वहीं महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जिसमें 12.24 लाख से ज्यादा कोविड-19 मामले हैं। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1,892 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। राज्य में लगातार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सोमवार से राज्य की राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर सहित 11 जिलों में धारा 144 लागू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह पर एकत्रित न होने की अपील की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा में सोमवार को एक कानून पारित किया गया, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमला करने या मौजूदा महामारी के दौरान उनसे अभद्र व्यवहार करने पर 7 साल तक की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का फैसला लिया गया है। फिलहाल ये बिल अभी राज्यसभा में पारित होना बाकी है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते संकट के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020-2021 की शुरुआत करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज से कहा है कि 1 नवंबर से नए सत्र की कक्षाएं शुरू कर दी जाएं। ये फर्स्ट ईयर की क्लासेस अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही होंगी। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दी। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की ढुलाई करने वाले परिवहन वाहनों को परमिट की अनिवार्यता से छूट देने की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि इस कदम से देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। इस उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग के जरिए पीएम मोदी अलग अलग राज्यों से कोविड-19 की स्थिति, तैयारियों और प्रबंध की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली इस वर्चुअल मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब अगर बात करें कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की, तो पूरा विश्व आज कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। पूरी दुनिया में लगातार कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 3,13,52,177 पर पहुंच गया है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 9,65,529 है। विश्व में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर भारत है। वहीं तीसरे नंबर पर 45,58,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों के साथ ब्राजील है। चौथे नंबर पर रशिया है और 5वें नंबर पर कोलंबिया। इसके अलावा पेरू, मैक्सिको और स्पेन में भी लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के सभी देशों को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है।